हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, आपके घर में सुख शांति हो, स्वास्थ्य हो, संपन्नता हो और ढेर सारी खुशियाँ हो, तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना पड़ेगा। आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, सबका ख्याल रखिए, क्योंकि यही आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करते हैं। इनके खुशियों से ही, इनके हैप्पीनेस से ही आपके घर का में सुख शांति रहती है, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। यही आपके घर को, आपके जीवन को सुंदर बनाती है, आपको आपका ख्याल रख के आपको हर प्रकार से स्वस्थ रखती है, सुंदर रखती है और आपका हर तरह से साथ देती है। इसीलिए आप बस इतना ही कीजिए कि अगर उनका ख्याल रखें, उनको ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना होने दें, ज़्यादा उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें, उनको ज़्यादा भला बुरा ना कहें। अक्सर देखा जाता है कि घर में सारा काम लेडीज़ ही करती है, सबका ख्याल लेडीज़ ही रखती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको ही हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हर गलतियों के लिए उनको ही सुनाया जाता है, उनको ही ताने मारे जाते हैं। चाहे 100 काम कर ले वो नहीं दिखता लगे, लेकिन अगर एक काम गलत हो जाए तो वो काम सबको दिखता है। माय डियर फ्रेंड, क्या हुआ अगर 10 काम करने में एक कोई चीज़ खराब हो गई, एक काम अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो उसको दोबारा कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपने घर की लेडीज़ों को, अपने घर की महिलाओं को जो आपका ख्याल रखती है, आपका घर का ख्याल रखती है, अगर आप उनको कुछ सुना देते हैं या कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो जाहिर सी बात है, इससे आपके ग्रह भी खराब होंगे, आपके घर का माहौल खराब होगा और आपके रिश्ते भी खराब होंगे। माय डियर फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। काम का क्या है, काम तो होते रहता है। अगर कोई चीज़ बिगड़ जाएगी तो आप उसको दोबारा ला सकते हैं, दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपके रिश्ते बिगड़ गए, आपका ग्रह बिगड़ गया, आपके घर के माहौल बिगड़ गए, तो उसको फिर ठीक करने में आपको बहुत समय लगेगा। आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। हम ऐसा करते ही क्यों है कि क्यों हम अपने घर का माहौल ख़राब करें, अपनी घर की पत्नियों का डिसरिस्पेक्ट करके क्यों हम अपनी ज़िंदगी ख़राब करें। अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें तो अपनी पत्नियों को खुश रखें, चाहे वे जैसी भी है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी लेडीज़ें भी होती है जो थोड़ी उग्र स्वभाव की होती है, जो थोड़ा तेज होती है, लेकिन आप उसका व्यवहार कैसा है उसके हिसाब से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप उनके साथ कैसा डील कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हर कोई एक जैसा होता है, एक बराबर होता है। कुछ शांत स्वभाव की होती है, कोई तेज तर्रार होती है, कोई एक बार मनाने पे मान जाती है, तो कोई एक ही बात को लेके बैठे रहती है, एक ही बात के लिए मुंह फुला लेती है। बहुत सारी लेडीज़ें होती हैं। आपकी पत्नी का व्यवहार कैसा है, संस्कार कैसा है, ये आपको पता है। उसके साथ किस तरह से डील करनी है ये आप जानते हैं। जाहिर सी बात है, आप इतने साल, 4 साल, 5 साल, कभी कभी 8-10 साल ज़िंदगी साथ में बिताने के बाद एक दूसरे का व्यवहार, एक दूसरे के संस्कार समझ में आ ही जाते हैं। तो आपको बखूबी पता है कि आपकी जो पत्नी है, आपके घर में जो महिलाएं हैं, उनका व्यवहार कैसा है। इसलिए आप उनके व्यवहार के हिसाब से कीजिए, उनको मनाने की कोशिश कीजिए, वो क्या चाहती है, किस बात से नाराज़ है, ये जानने की कोशिश कीजिए और उनकी नाराज़गी को दूर करके अपने घर का माहौल, अपनी ज़िंदगी को ख़राब होने से, अपने घर में माँ लक्ष्मी को आने दीजिए, उनको ख़राब होने से बचा लीजिए। माय डियर फ्रेंड, आपकी ये छोटी छोटी कोशिशें आपके घर को स्वर्ग बना देगी। पर अक्सर देखा जाता है कि घर के जो जेंट्स लोग होते हैं, उनको काम का इतना प्रेशर होता है, सारी जिम्मेदारियों का इतना प्रेशर होता है, हर चीज़ का इतना ज़्यादा टेंशन होता है कि वो अपने घर की इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे नहीं पाते हैं, अपनी पत्नी के
व्यवहार पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वो किस बात से नाराज़ हैं, इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते। वो अक्सर बोल के चले जाते हैं, वो दिन भर घर से निकल जाते हैं, फिर दिन भर जो घर की लेडीज़ होती है उनके मन में यही ख्याल चलते रहता है कि इतना सारा काम करने के बाद, इतना अच्छा करने के बाद भी आखिर मुझे क्या मिला। अगर 4 बातें सुननी ही हैं तो मैं क्यों सबका ख्याल रखूं। इस तरह की गलत धारणाएं, गलत निगेटिव विचार मन में आने लगते हैं और इसी वजह से रिश्ते खराब होते हैं, घर के माहौल खराब होते हैं, घर में परिवार में कलेश के कारण बनते हैं। माय डियर फ्रेंड, अपने जितना आप बाहर जॉब पे ध्यान देते हैं, जितना आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देते हैं, उतना ही ज़रूरी अपने घर की लेडीज़ों पे ध्यान देना होता है। अगर ये एक बार ख़राब होने लगता है तो घर का माहौल ख़राब होता है, उस पे उसका असर आपके दिमाग पे पड़ता है, आपके मानसिक स्थिति पे पड़ता है और आपकी मानसिक स्थिति का प्रभाव आपके काम पे पड़ता है। और जब आपका काम पे ये इसका प्रभाव पड़ता है तो डेफिनेटली आपका जो फाइनेंसेस है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, अपनी पत्नियों का ख्याल रखें, अपने घर की महिलाओं का ख्याल रखें। अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सक्सेस पाने का सीधा सटीक रास्ता यही है। अपने घर की स्त्रियों का ख्याल रखें, उनका मान सम्मान कीजिए, उन्हें दुखी न खुद कीजिए न होने दीजिए। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।